Jai Hind friends, heartily welcome to all of you children in a Solve tutorial. So today topic is going to be very interesting. So you are requested to like and subscribe our channel and don't forget to press the bell icon button guys. तो आज का जो हमारा ये सेशन रहेगा, आज का जो वीडियो रहेगा वो प्रॉपर एग्जाम्पल पे बेस्ड प्रोग्राम पे रहेगा। जैसे कि कुछ कुछ स्कूल्स में या कॉलेजेस में हमें कुछ टीचर्स एग्जाम्पल के तौर पे कुछ प्रोग्राम लिखने के लिए देते हैं, ठीक है। तो आज का ये बेसिक है स्टेटमेंट फ्लो कंट्रोल में कुछ प्रोग्राम्स आज हम लोग देखेंगे जो इफ़ एल्स इफ और हमारा इस पे डिपेंड रहता है। गेस करो, इफ़ हो गया, एलिफ हो गया और एल्स स्टेटमेंट, ठीक है। ये तीनों कंडीशंस पे हमारा सारा प्रोग्राम डिपेंड रहता है। तो आज इसी पे सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल में देखेंगे कुछ एग्जाम्पल, कुछ क्वेश्चंस शायद हमारे काम आ जाए और आपके नई ट्रिक बनाने में आपको काम आ जाए, ठीक है। उसी एग्जाम्पल के बेस पे आप कुछ नया एग्जाम्पल क्रिएट कर सकते हो, शायद लगा कर देखना। अगर नहीं फिर सॉर्ट आउट हो तो हमें कमेंट करना, मैं भी ट्राई करूँगा कि उस पर मैं आंसर कर सकूँ, राइट। तो चलो आगे बढ़ते हैं। चलो यार, अपना ज़्यादा समय ना गवाते हुए आज कुछ देख लेते हैं। पहला तो इफ़ स्टेटमेंट का मतलब यही होता है कि भैया एक ही कंडीशन, जैसे मान लो इसको मैं डिलीट कर दिया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अभी से मैं सेव किया और रन किया, देखो यहाँ पे एक ही कंडीशन लगी हुई है बस। इसके अलावा अगर कुछ कंडीशंस आती है तो ये क्या करेगा ना कि उसके बदले ब्लैंक शो करेगा, ठीक है। सिंपल, इसमें एक कंडीशन चाहिए वो भी ट्रू चाहिए, कोई फॉल्स वगैरह का कंडीशंस ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, राइट। फॉल्स आएगा ब्लैंक दे देगा, एक्सेप्ट करेगा ये नहीं कि एक्सेप्ट नहीं करेगा, बट आंसर ब्लैंक दे देगा, ठीक है। जैसे इसका आंसर अब टर्मिनल में आपको दिखेगा। तो इसमें देखिए जब टर्मिनल में रन किया तो यहाँ पर मुझे दिखाया एंटर द नंबर। अब एंटर द नंबर मैं मानता हूँ 25 करूँगा तो मुझे ब्लैंक दिखाया, कुछ रिजल्ट नहीं दिखाया। क्यों? क्योंकि भाई इफ़ का कहना ही है, जैसे तुम सब्जी लेने के लिए तुम्हारी मॉम ने पैसा दिया, बोला कि भाई उसी से सब्जी लेना जो तुम्हें सब्जी खुद से सेलेक्ट करने दे, यानी कि उसके टोकरी में खुद से चुनकर डालने दे, ठीक है। तो तुम गए सब्जी वाले के पास और सब्जी वाले को, भैया वो तो सब्जी तभी लूँगा जब मैं चुनकर डालूंगा। इट मीन्स कि सारे कंडीशंस ट्रू होने चाहिए, फॉल्स हुआ तो तुम ब्लैंक वहाँ से लौट जाओगे। वही सेम चीज़ होता है यहाँ पे। इफ़ के साथ मैंने कंडीशन आया कि इफ़ एक्स इज डिवाइडेड बाई 2 और एक्स के साथ मैंने क्या लिया, इंटीजर, यानी कि एक्स क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। इनपुट के जरिए मैंने एंटर द नंबर यानी कि इनपुट करने का ये नंबर लिया, ठीक है। यानी यूजर को बोला भाई आप इनपुट कर सकते हो कोई भी नंबर, जस्ट लाइक मैं 20 इनपुट किया और इसका देखो इवन नंबर दे दिया। क्यों दिया? क्योंकि 20 जो है डिवाइडेड बाय 2 है और इसको किसी भी एंगल से इसका रिमाइंडर 0 ही रहता है, इसी के लिए यहाँ पे प्रिंट कर दिया इवन नंबर। अगर इसी की जगह पे मैं फिर से यहाँ पे दूंगा अगर 13 तो ये देखो ब्लैंक प्रिंट करेगा, ठीक है। तो ये हो गया इफ एल्स स्टेटमेंट। अब देखा यार, एल्स यहीं पे मैं इफ एल्स लगाता हूँ। एल्स मैं कह देता हूँ कि चलो अगर ये 2 से डिवाइड ना हो तो आप एक काम करो, मुझे आउटपुट देना क्या, ठीक है। स्ट्रिंग का यूज कर रहा हो तो जाहिर सी बात है डबल कोट्स यूज करूँगा ही। आउटपुट क्या देना, ऑड नंबर, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये देखो मैंने आउटपुट दिया ना इवन नंबर, ठीक है। उसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि यहाँ जो नंबर दूँ ये क्या दूँ, ऑड नंबर, ठीक है। तो अब देखो, अब जब मैं इसे सेव करके रन करूँगा तो यहाँ पे एक नंबर पूछा। अब मैं यहाँ पे पहले 25 देता हूँ, देखो क्या प्रेजेंट किया, ऑड नंबर। क्यों? क्योंकि ये एक्स का वैल्यू मैंने क्या डाला, 25, और 25 को जब डिवाइड करेंगे 2 से तो उसका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। इसी वजह से ये पहले चीज़ को छोड़ करके और एल्स वाले स्टेटमेंट को रन कर दिया, मतलब कि अब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। क्लियर यहाँ तक? चलो अब दूसरा देखते हैं। फाइंड द, मान लो कि तुमसे पूछ दिया यार कि फाइंड द नंबर इज पॉजिटिव और निगेटिव, यानी कि यूजर क्या कौन सा नंबर डालेगा ये तुझे पता नहीं है, बस तुम्हें ये बताना है कि ये नंबर पॉजिटिव है कि निगेटिव, ऐसा कोई पाइथन में प्रोग्राम को लिखो, ठीक है। इफ ऐसा स्टेटमेंट का यूज करके। तो चलो अब इसको देखते हैं, राइट। दूसरा हम लोग को देखना है यार पॉजिटिव नंबर और निगेटिव नंबर को चेक करके। तो पहले वाले में हम लोगों ने वेरिएबल एक्स लिया था, इस बार वाई ले लेते हैं। चलो छोड़ो यार, वाई ले लेते हैं, ठीक है। वाई इज इक्वल टू वापस इंटीजर नहीं, इस बार इंटीजर, हाँ चलो इंटीजर ही लेते हैं। अगले प्रोग्राम में फ्लोट का यूज करेंगे, ठीक है। तो उसमें पहले फिर मैं इनपुट करवाया, यूजर से इनपुट लूँगा मैं, ठीक है। कॉट्स एंटर योर नंबर, राइट, ये कर दिया। उसके बाद फिर मैं क्या किया कि नेक्स्ट पे गया। अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा भैया फंक्शन अपना, इफ वाई इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, देन प्रिंट
पॉजिटिव नंबर, ठीक है। और उसके बाद एल्स, नहीं एल्स नहीं, एलिफ का प्रोग्राम है। एलिफ का देखो फंक्शन क्या होता है, एलिफ का बीच में यूज किया कि अगर वाई जो है, ठीक है, सॉरी, अगर वाई जो है वो 0 से छोटा हो, ठीक है, तो मुझे क्या प्रिंट करवा कर दे भाई, तो ये मुझे प्रिंट करवा कर देगा निगेटिव नंबर, निगेटिव नंबर, ठीक है। अब अगर मान लो कि ये ए डाल दिया, बी डाल दिया है, कोई कस्टमर हो या कोई यूजर हो, वो ए बी सी डाल दिया, ठीक है, तो वो तो ना तो ये पॉजिटिव नंबर है ना ही निगेटिव है, तो उसके बदले कुछ तो प्रिंट जाएगा ना, या ऐसे ही इफ़ की तरह ब्लैंक छोड़ दोगे। तो मान लो ऐसा कुछ रहा तो उसमें आप डाल देना प्लीज एंटर अ वैलिड नंबर, ठीक है। अब देखो जब इस प्रोग्राम को मैं सेव करूँगा, इसको मैं डीएक्टिवेट कर देता हूँ, यहाँ से इसको मैं कट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब सिर्फ मैं नीचे वाला फंक्शन ये वाला फाइंड द, ये क्वेश्चन नंबर है, ठीक है, तो इसको आप क्वेश्चन नंबर 2 समझो, सॉरी 2, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, ये मैंने सेव कर लिया। अब सेव करने के बाद इसको मैं रन करूँगा, ठीक है। अब मेरे से फिर वापस एंटर योर नंबर मांगा, मान लो कि मैं यहाँ पे दे दिया -52, देखो नेगेटिव नंबर दे दिया। अब फिर से मैं इसे रन करवाऊँगा, ठीक है, टर्मिनल पे जाऊँगा, रन करूँगा। अब इसमें मैं 25 दिया, ठीक है, देखो ये पॉजिटिव नंबर दे दिया। अब फिर से मैं इस पर टर्मिनल पे रन करूँगा और एस ई करूँगा, देखो ये इनवैलिड दे दिया, ठीक है। अब फिर से मैं इस पर क्या करूँगा, 5.02 करूँगा, तो क्या दे दिया, ये इनवैलिड दे दिया, ठीक है। तो ऐसा कुछ अगर हुआ तो सीधा ये इनवैलिड दे देगा। अगर मान लो कि इसमें से ये हटा दिया मैं, ठीक है, इसको यहाँ से मैं डिलीट कर दूँ, और एल्स को भी, चलो यार एल्स को भी मैं डिलीट ही कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं एल्स लगा देता हूँ, ठीक है, तभी ये सेम काम करेगा, देखना। इफ़ एल्स का भी मैं यूज किया, यहाँ पे नंबर मांगा, मैंने 25 दिया, पॉजिटिव दिया। फिर से मैं प्रिंट कर रहा हूँ, यहाँ पे नंबर मांग रहा है तो मैंने -3 दिया तो नेगेटिव दिया, ठीक है। तो इसका यूज हो गया तुम्हें। अब चलते हैं यार कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये तो हो गए दो हल्के हल्के, जो इसका शायद आई थिंक कि तुम लोग समझ गए। दो कैसे, तीन हो गए, एक सिंपल इफ़, एक इफ एल्स, और ये एक इफ एलिफ के जैसे थ्रू भी ये देख लिए कि पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, और इफ एल्स से भी देख लिया। अब चलो यार नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बना है, कुछ आइडिया लगा? तो चलो अब ग्रेड कैलकुलेट करते हैं। जैसा हम लोग के पास मार्क्स है, ठीक है, और मार्क्स के हिसाब से हम लोग को ग्रेड कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो शायद चलो कुछ ऐसा ही ऐप शायद निकल ही जाए भाई, कि जिससे कि मार्क्स डाले और ग्रेड कैलकुलेट हो जाए, ठीक है। तो अब इस पर काम करते हैं, तो चलो आगे बढ़े। इसका नाम हम दे देते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 4 है ना, हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 ग्रेड कैलकुलेटर दे देते हैं, सिंपल, इसी से समझ जाना आप लोग, राइट। अब ग्रेड कैलकुलेटर का प्रोग्राम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। चलो एक लाइन और छोड़ देते हैं यार, ठीक है। मान लो यार मार्क्स लिख देते हैं, मार्क्स एक वेरिएबल बना देते हैं और उसके अंदर इनपुट कर देते हैं। अब मार्क्स छोड़ो यार, ठीक है, मान लो कि ग्रेड लिख देते हैं, ठीक है। ग्रेड के नाम से ही बनाते हैं, इंटीजर वैल्यू है, ठीक है। इसमें हम लोगों ने इनपुट का फंक्शन लिया, क्योंकि स्टूडेंट अपना नंबर भी तो डालेंगे ना भाई। इनपुट किया, एंटर योर नंबर कर देता हूँ, एंटर योर एंटर योर नंबर, ठीक है। तो चलो ये हो गया। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ग्रेड तो हो गया यार, अब इसमें इफ़ का फंक्शन का यूज अपना शुरू करेंगे। इफ़ ग्रेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90, यानी ग्रेड जो है हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 90 हो, जो मार्क्स हो, ठीक है,
यानी कि ग्रेड तो हमारा बॉक्स हुआ जिसमें यूजर अपना मार्क्स डाल रहा है, तो जो मार्क्स वो डाल रहा है वो ग्रेड में जा रहा है। तो ग्रेड अगर 90 के ऊपर या 90 के बराबर हो, 90 के ऊपर या 90 के बराबर हो, तब उसे प्रिंट देना है क्या, ए। ठीक है, कैपिटल दे दो यार, कैसे इज्जत रहेगी। अगर उसके बावजूद एल एलिफ का फंक्शन का यूज करते हैं, एलिफ। ठीक है, एलिफ अगर ग्रेड जो है, ठीक है, वो क्या है, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 70 है। ठीक है, तो इसको वो प्रिंट दे दे भाई बी। ठीक है, नहीं यार, ये ग्रेड ए ग्रेड बी ठीक रहेगा, ग्रेड ए ग्रेड बी। ठीक है, अब इससे भी अगर नहीं होता है तुम्हें, ठीक है, तो फिर एलिफ फंक्शन का यूज करो और एक और डाल दो कि अगर ग्रेड जो है वो किससे बड़ा होना चाहिए, सी तक तो ले ही जाओ यार। ठीक है, 50 से अगर ऊपर हो, ठीक है, तो क्या करो यार, तुम प्रिंट करवा दो ग्रेड सी। ठीक है, अगर अब तो कुछ है नहीं, तो सीधा हम लोग क्या करेंगे कि एल्स से ख़त्म कर देंगे। एल्स अगर ये तीनों में भी उसका नंबर नहीं है तो सीधा प्रिंट करवा दो क्या भैया, कि चलो भाई तुम पास हो। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को मैं PRINT होता है, इस प्रोग्राम को मैं सेव कर लिया। ठीक है, अभी से मैं रन करवा कर दिखाऊंगा। तो ये प्रॉपर समझ गया ना कि ग्रेड मैंने वेरिएबल लिया जिसमें से मैं इनपुट करवा रहा हूँ एंटर को, यूजर से नंबर कि भैया आप अपना इनपुट करो नंबर। ठीक है, फिर वो ग्रेड चेक करा कि अगर वो नंबर जो एंटर किया वो 90 से ऊपर है, ठीक है, तो वो ग्रेड ए डालेगा, 70 से ऊपर है तो वो ग्रेड बी डालेगा, 50 से ऊपर या बराबर इज इक्वल टू भी लगा, इसीलिए 90 से ऊपर या 90 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो 70 के ऊपर या 70 के बराबर होना चाहिए, यानी 50 के ऊपर, यानी 50 भी होगा तब भी ग्रेड सी देगा, 51 भी होगा तब भी ग्रेड सी दे देगा। ठीक है, तो नहीं तो 50 होना चाहिए, नहीं तो 50 के ऊपर होना चाहिए, तभी ये ग्रेड सी देगा। अगर इसके भी नीचे है तो भैया सीधा पास प्रिंट कर दे। अभी से मैं सेव करवा लिया, टर्मिनल में रन करवा कर देखता हूँ। ठीक है, एंटर ए नंबर, मान ले कि मैंने दिया 65। देखो ये ग्रेड सी दिया, क्यों दिया, क्योंकि 50 के बाद मैंने 50 टू 70 के बीच में क्या है, ग्रेड सी है। ठीक है, अब फिर से मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा और इसमें दूंगा मैं 72। ठीक है, ये ग्रेड बी दिया। ठीक है, अगर मैं 70 भी दूंगा ना फिर भी ये ग्रेड बी ही देगा मुझे, क्यों, क्योंकि 70 होना चाहिए, 70 से ज़्यादा होना चाहिए। उसी तरीके से अब मैं मान लो कि नंबर फिर से दिया 95.62, इसको जब मैंने दिया तो क्यों ये ऐसा किया, क्योंकि ये फ्लोट में नहीं, मैंने इंटीजर ले रखा है, तो इंटीजर सिर्फ और सिर्फ विदाउट डेसिमल नंबर लेता है। तो मैं 95 किया तो ये ग्रेड ए दे दिया। ठीक है, अब इसे इंटीजर से फ्लोट चेंज करना है तो भैया वो आप करना, देखना कोशिश करके, अगर हो जाता है तो बेटर, नहीं तो मैं तो फिर अभी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा ही फिर 3-4 एग्जांपल। तो ये हो गया आपका इफ़ एल्स के कुछ बेसिक क्वेश्चंस। ठीक है, इन क्वेश्चंस के आधार पे आप प्रैक्टिस करना, राइट। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती हो तो बेशक कमेंट लाइन आपके लिए इंतज़ार कर रही है कि कमेंट आप लिखें और कमेंट बॉक्स में डालें। ठीक है, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।